इसका पार्ट नंबर 11 है। सोलर स्टार्टेड। फिर अगले दिन जाओगी हॉस्टल से अपना सारा सामान ले आने के लिए जाती है और तभी वहाँ बाल आती है और अपने कपड़े नहीं देख पाकर जाओगी से पूछती है कि क्या जाओगी ने उसके कपड़े देखे हैं। जाओगी बोलती है कि हाँ, मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है। और बाला बोलती है कि जाओगी अब लाइन क्रॉस कर रही है, अगर जाओगी गुस्सा है तो उस पर दिखाए, उसके सामान पर नहीं। और जाओगी गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें कितना अच्छा ट्रीट किया और तुमने मेरी मॉम की जॉब छीन ली। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम कितनी मुश्किल में हैं। तुमने हमारी नेबर की जॉब छीन कर भी उन्हें मार डाला। तुम और तुम्हारे माँ के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। और बाला गुस्सा होकर जाओगी को लात मार देती है और बाला और जाओगी एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर जाओगी दुखी होकर पार्क में जाकर बैठती है और यानजिया को कॉल कर बुलाती है और यानजिया भी आता है और जाओगी यानजिया को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए जाने के लिए बोलती है। और पहले यानजिया काम की वजह से जाओगी के साथ जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर जाओगी गुस्से दिखाने की वजह से यानजिया जाओगी के साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर जाओगी क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगती है और बोलने लगती है कि वो उसके बारे में क्या नहीं करता है, सभी उसे बुली कर रहे हैं। और यानजिया बोलता है कि मुझे सच में उनसे जेलसी हो रहा है, उन्होंने जो भी किया हो, तुम मुझसे प्यार करते हो और नफरत करते हो जो भी हो, फिर भी तुम उनके बारे में सोच रही हो। लेकिन मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं देख पाती हो। और यानजिया भी ड्रिंक करता है और जाओगी के ऊपर चिल्लाकर उसका ये रानी रोना बंद करने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुमने कहा कि तुम जैक्सन को पसंद करती हो, ठीक है, सभी को हक है कि वो जिसे चाहे पसंद करे, लेकिन क्या तुम सच में जैक्सन को पसंद करती हो या उसके पैसों को पसंद करती हो? तुम सच में बहुत सेल्फिश हो। और यानजिया गुस्सा होकर चलाता है और जाओगी वहाँ बैठकर रोने लगती है और यानजिया जाकर ड्रेस का सारा बिल पे कर देता है और बाहर एक टैक्सी ड्राइवर को पैसा देकर जाओगी के लिए इंतजार करने के लिए बोलता है और जाओगी को सेफली घर पहुंचा देने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन जाओगी के मॉम जाओगी के लिए एक रिश्ता लाते हैं और जाओगी देखती है कि लड़का एक बड़ा मामाज बॉय है। इस तरह जाओगी उस लड़के को मामाज बॉय होने की वजह से टोन मारती है और वो लोग गुस्सा होकर चले जाते हैं। और जाओगी अपने मॉम को अभी रिश्ता देखने के लिए मना करती है क्योंकि उसे जॉब करना है। और जाओगी की मॉम जाओगी को ये सब करने के लिए डांटती है और बोलती है कि जाओगी को शादी के बारे में सोचना चाहिए, अगर जाओगी की शादी की उम्र निकल गई तो इस जाओगी के लिए लड़का पाना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी जाओगी को इस जॉब से ज्यादा कुछ पैसा नहीं मिलता है और अगर जाओगी की मॉम की बात नहीं मानेगी तो जाओगी की मॉम जाओगी को घर से निकाल देगी और जाओगी गुस्सा होकर चली जाती है। फिर अगले दिन ऑफिस में जाकर जाओगी रेंट पर रहने के लिए घर ढूंढने लगती है और अपने कोवर्कर्स को भी बोलती है कि उसे रहने के लिए रेंट पर एक घर चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे थोड़ा कम है, वो शेयरिंग में भी रह लेगी। अगर उन्हें कम रेट पर कोई घर मिले तो वो लोग जाओगी को जरूर बताएं। और वो लोग बोलते हैं कि जाओगी का घर तो इसी शहर में है। फिर जाओगी घर रेंट लेकर अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रही है, क्या जाओगी का अपने माम के साथ झगड़ा हुआ है। और जाओगी बताती है कि जाओगी की माम जाओगी को बार बार ब्लाइंड डेट में जाने के लिए बोल रही है, इसीलिए जाओगी शादी से बचने के लिए घर छोड़ रही है। फिर जाओगी सेल्स डिपार्टमेंट में आकर एक कलीग से जाओगी के बारे में पूछती है और वो बताता है कि जाओगी की माम जाओगी को शादी करने के लिए फोर्स कर रही है, इसलिए जाओगी अलग रहने के लिए घर ढूंढ रही है। इसलिए सोनियान भी जाओगी की मदद करने के लिए जाओगी के लिए घर ढूंढने लगती है। और तभी जैक्सन आकर सोनियान को बोलता है कि जैक्सन के दोस्त ने एक जिम खोला है और जैक्सन ने अपने दोस्त से सोनियान के डैड के जॉब के लिए वहाँ बात किया है और जैक्सन का दोस्त भी जॉब देने के लिए मान गया है। और सोनियान बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मेरे डैड के पास जॉब नहीं है और वैसे भी मेरे डैड इस उम्र में जिम में ट्रेनर का काम कैसे करेंगे। जैक्सन बोलता है कि ये ट्रेनर का जॉब नहीं है, उन्हें सिर्फ मैनेजमेंट का काम संभालना होगा और सोनियान को और किसी चीज की जरूरत है तो सोनियान जैक्सन को बता सकती है, अगर जैक्सन के हाथ में होगा तो जैक्सन जरूर मदद करेगा। सोनियान बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। और जैक्सन नहीं जाता है, इसलिए सोनियान चली जाती है और जैक्सन देखता है कि सोनियान कंप्यूटर में रेंट का घर ढूंढ रही थी। फिर जैक्सन यानजिया से मिलने जाता है और यानजिया जैक्सन को इग्नोर करके चला जाता है और जैक्सन अपने कलीग चैन हुआ को सब कुछ बताता है कि कैसे जैक्सन और यानजिया के बीच में झगड़ा हुआ है और सोनियान और जाओगी के बीच में भी झगड़ा हुआ है। और चैन हुआ बताता है कि जाओगी और यानजिया के बीच में भी झगड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें झगड़े का कारण नहीं पता है। और जाओगी की मॉम जाओगी को शादी के लिए फोर्स कर रही है, इसीलिए जाओगी कम पैसे में रेंट का घर ढूंढ रही है। और जाओगी ने अपने कलीग को भी घर ढूंढने में मदद करने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक कोई घर नहीं मिला है। और जैक्सन चैन हुआ को जैक्सन के घर में जाओगी को रेंटेड हाउस बोलकर ले जाने के लिए बोलता है, इसीलिए चैन हुआ जाओगी को जैक्सन के घर ले जाता है और बोलता है कि इस घर में और कुछ लोग भी रहने आएंगे और जाओगी को 4 महीने का रेंट
एडवांस देना होगा और जाओगी को घर बहुत पसंद आता है, इसीलिए जाओगी एडवांस दे देती है और चैंग हुआ वो एडवांस जाकर जैंगसन को दे देता है। फिर जाओगी उस घर में शिफ्ट कर जाती है। फिर वह कुछ देर बाद यांजी आता है और बोलता है कि वो अपना सामान लेने आया है और जाओगी पूछती है कि क्या चैन हुआ ने यांजिया को भी ये घर रेंट पर दिया है। यांजिया बोलता है कि चैन हुआ क्यों देगा, ये जैंगसन का घर है, अगर जैंगसन उसका सामान जबरदस्ती यहाँ नहीं लाता तो वो यहाँ कभी नहीं आता। और तभी जैंगसन यांजिया को वीडियो कॉल करता है और जाओगी जैंगसन को उसका एडवांस वापस देने के लिए बोलती है, वो यहाँ नहीं रहेगी। और यांजिया भी बोलता है कि वो जाओगी के साथ नहीं रहेगा। जैंगसन बोलता है कि एडवांस वापस नहीं दिया जा सकता है, अगर जाओगी के पास पैसा है तो जाओगी दूसरी जगह रेंट पर जा सकती है। और यांजिया अगर जाओगी से हटकर वहाँ से चले जाना चाहता है तो यांजिया जा सकता है। और जैंगसन कॉल कर देता है और जाओगी यांजिया को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और यांजिया गुस्से में जाने से मना कर देता है, इसलिए दोनों को ही वहाँ रहना पड़ता है। फिर अगले दिन सोनियन के डैड बीमार होने का नारा करते हैं जिससे उन्हें काम पर न जाना पड़े और सोनियन की मॉम सोनियन के डैड के लिए मेडिसिन लाने चली जाती है। और सोनियन के डैड बीमार है जानकर सोनियन अपने डैड को देखने आती है और सोनियन के डैड बताते हैं कि वो सिर्फ घर पे आराम करने के लिए बीमार होने का नारा कर रहे हैं। और सोनियन अपनी सैलरी अपने डैड को देकर अपने डैड को इतना मेहनत करने के लिए मना करती है, नहीं तो वो बीमार पड़ सकते हैं। और जोर करने की वजह से सोनियन के डैड सोनियन की सैलरी ले लेते हैं और बोलते हैं कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। और तभी जैंगसन सोनियन को कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है, इसीलिए सोनियन जैंगसन से मिलने जाती है। और जैंगसन बोलता है कि मैंने तुम्हारे और जाओगी के बीच का झगड़ा मिटाने का एक सोल्यूशन ढूंढा है, मैंने अपना घर जाओगी को रेंट पर दिया है, अगर तुम भी वहाँ जाओगी के साथ रहोगी तो शायद तुम लोगों का झगड़ा मिट जाएगा। और सोनियन भी वहाँ रहने के लिए मान जाती है। फिर जैंगसन सोनियन को लेकर उस घर में जाता है और सभी को बोलता है कि मैं और सोनियन भी इस घर में रहेंगे, हम चारों के बीच में झगड़ा हुआ है, अगर हम चारों एक ही घर में रहेंगे तो शायद हमारा झगड़ा मिट जाएगा, और अगर झगड़ा नहीं मिटा तो हम लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। और सभी एक साथ रहने के लिए मान जाते हैं और जाओगी और यांजिया कुछ रूल सेट करते हैं, जो होता है कि सभी को अपना एरिया खुद सब करना होगा, अपने खाने का बंदोबस्त खुद करना होगा, कोई किसी से जबरदस्ती बात करने की कोशिश नहीं करेगा और कोई बिना पूछे किसी के कमरे में नहीं आएगा। और जाओगी और यांजिया अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और सोनिया जैंगसन से पूछती है कि जैंगसन यहाँ क्यों रह रहा है। जैंगसन ने तो पहले नहीं बताया कि वो यहाँ रहने वाला है। जैंगसन बोलता है कि उसका घर रेनोवेट हो रहा है, इसीलिए वो इस घर में रहेगा और जाओगी से सुलह कराने में सोनियन की मदद करेगा। फिर सोनियन खाना लेकर जाओगी के डोर में नॉक करती है, लेकिन जाओगी रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसलिए सोनियन जाने लगती है। और वो देखकर जैंगसन सोनियन को सांस कर बिना पूछे जाओगी के रूम में चले जाने के लिए बोलता है और जैंगसन सोनियन को जाओगी के रूम में घुसा देता है। और जाओगी सोनियन को बोलती है कि यह आकर तुम्हारा सांस भर गया है, अब तुम लोगों की बातें ना मानना सीख गई हो। और सोनियन बोलती है यहाँ रहना अच्छा है, शायद ऐसे हम सभी का झगड़ा मिट जाएगा। मुझे सच में हमारे हॉस्टल के दिनों की याद आ रही है, जब हम सब एक साथ रहते थे, मजे करते थे और पूरी रात बातें करते थे। मैं सच में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने का एक चांस चाहती हूँ। जाओगी बोलती है ना मेरे पास इस सब का टाइम है, ना मेरा मूड है, और तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करोगी कि जैंगसन को तुम एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। सोनियन बोलती है मैं जैंगसन को पसंद नहीं करती हूँ, तुम इस बात पर और कितने दिनों तक गुस्सा रहोगी, क्या हम लोग झगड़ा खत्म कर फिर से दोस्त नहीं बन सकते हैं। जाओगी बोलते हैं नहीं, और वैसे भी मेरा बाला रूहान यांजिया जैंगसन से भी झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जाऊँ। और सोनियन वो हार नहीं मानेगी और सब कुछ ठीक कर देगी बोलकर चली जाती है। फिर अगले दिन यांजिया और जाओगी वॉशरूम जाने के लिए लड़ने लगते हैं और जाओगी यांजिया को नाखून से खरोच देने की धमकी देकर वॉशरूम में घुस जाती है और यांजिया को इंतजार करने बोलती है क्योंकि उसे टाइम लगेगा। और यांजिया बोलता है कि जाओगी टाइम लगा सकती है क्योंकि वो जाओगी को अंदर लॉक कर रहा है। और जाओगी यांजिया के ऊपर चिल्लाती है कि पहले यांजिया कितना अच्छा था और अब यांजिया कैसा हो गया है। यांजिया बोलते है क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि तुम अच्छी हो, मैंने जिस जाओगी को पसंद किया था वो ऐसे नहीं थी। जाओगी बोलती है तुम मुझे पसंद करते हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो कि मैं भी तुम्हें पसंद करूं। और यांजिया तुम ठीक बोल रही हो बोलकर चला जाता है और जाओगी बोलने लगती है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, हम कपल नहीं बन सकते हैं लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और जाओगी दरवाजा खोलकर देखती है कि यांजिया चला गया है। दूसरी तरफ बाला कंपनी के लोगों को बात करते हुए सुनती है कि कंपनी एम्प्लॉयज को फायर करने के लिए बाला को यूज कर रहे हैं और सभी एम्प्लॉयज को फायर करने के बाद
कंपनी बाला को जॉब से निकाल देंगे, जिससे फायर करने की वजह से जो मरा है उसके बदले हम कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ बाला के ऊपर आएगा। फिर बाला घर जाकर अपने माँ को रोकर बोलने लगती है कि क्या वो एम्प्लॉय सच में मेरी वजह से मरा है? क्या सच में कंपनी के लोग मुझे यूज करने के बाद काम से निकाल देंगे? मैंने जावी के माँ को भी फायर कर दिया है। अभी सब मुझसे हेट करते हैं, सब मुझे मरना सोचते हैं। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। और बाला की माँ फिर से बीमार होकर बाला को मारने लगती है और बाला की नेबर आकर बाला को बचा दी है और बाला की माँ को रूम में बंद कर देती है और बाला को अभी के लिए चले जाने के लिए बोलती है। इसलिए बाला वहाँ से चली जाती है। If you like this video, then like it and subscribe this channel.